फिल्म शुरू होती है। दिखाते हैं कि कार में सिमोना और माइकल इंटीमेट हो रहे हैं। माइकल सिमोना से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। सिमोना कहती है कि माइकल तुम बेस्ट हो। फिर दिखाते हैं कि सिमोना सोच रही है और माइकल उसके बगल में सोया होता है। सिमोना बेड से उठती है और अपना गाउन पहनकर बेडरूम से बाहर निकलती है। वो दूसरे कमरे में आकर सीडी प्लेयर पर म्यूजिक लगाती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। अगले दिन सिमोना एरोबिक की क्लास लेती है। वो लड़कियों से उनके डंबल लाने को कहती है। सिमोना अपनी असिस्टेंट मूवी से कहती है कि उसे प्यास लगी है और वो पानी पीने जा रही है। सिमोना वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे एक कपल दिखता है। लड़की लड़के से उसे अकेला छोड़ने को कहती है। सिमोना उन्हें देखने लगती है। लड़की लड़के से झगड़ा करती है। लड़का लड़की को थप्पड़ मारता है और वहां से जाने लगता है। लड़की लड़के को रोकती है। दोनों गले लग जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सिमोना ये देखकर वहां से चली जाती है। माइकल लिफ्ट से ऊपर आता है। गैलरी में एक लड़की उससे कहती है कि वो गलत फ्लोर पर उतर गया है, उसका फ्लैट ऊपर है। माइकल सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो फ्लैट में आता है और सिमोना को आवाज देता है। सिमोना टेरेस पर डिनर की तैयारी करती होती है। इनका कुछ सामान आना होता है। सिमोना कहती है कि सामान क्रेन से टेरेस पर आ जाएगा। दोनों कैंडल लाइट डिनर की बात करते हैं। माइकल कहता है कि वो नहाकर आ रहा है, तब तक वो डिनर तैयार कर ले। माइकल टेरेस पर कैंडल जलाता है। वहां पर सिमोना आती है। वो माइकल को गिफ्ट देती है। माइकल गिफ्ट देखता है। वो आर्मी के टैग जैसा एक लॉकेट होता है। सिमोना माइकल को लॉकेट पहनाती है। दोनों किस करने लगते हैं। तभी बारिश होने लगती है। सिमोना टेरेस की तरफ भागती है जहां डिनर रखा होता है। वो डिनर उठाने की कोशिश करती है लेकिन डिनर गिर जाता है। वो वापस कमरे में आती है और अपना भींगा हुआ ड्रेस उतार देती है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर माइकल के पास आती है। माइकल और सिमोना इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सिमोना अपने कुत्ते को बाहर टहलाती है। उसको पिछले दिन की बात याद आती है जब लड़की और लड़का आपस में झगड़ा करके इंटीमेट हो रहे हैं। सिमोना ये सोचकर एक्साइट हो जाती है। वो अपने कुत्ते के साथ वापस आती है। रास्ते में उसे मारिसा मिलती है। मारिसा उसके कुत्ते की तारीफ करती है और कहती है कि वो भी इसके जैसा कुत्ता लेना चाहती है। उसके साथ वाली लड़की कहती है कि नो मैन नो डॉग, हम इसी बात पर एग्री हुए हैं। मारिसा बताती है कि ये उसकी नई रूममेट बारबरा है। दोनों वहां से चली जाती हैं। सिमोना बिल्डिंग में पहुंचती है तो देखती है कि माइकल गार्ड के साथ टेबल को नीचे उतारता रहता है। वो टेबल को एक किनारे रख देते हैं। माइकल कहता है कि हमें देर हो रही है। सिमोना अपने कुत्ते को गार्ड को देकर माइकल के साथ वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि सिमोना एरोबिक की क्लास ले रही है। क्लासरूम के बाहर फोन की घंटी बजती है। वहां की रिसेप्शनिस्ट फोन रिसीव करती है और सिमोना को बताती है कि उसके पति का फोन है। सिमोना फोन रिसीव करती है। फोन पर माइकल कहता है कि उन्हें आज रात एक पार्टी में जाना है। सिमोना पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है। दोनों पार्टी से घर आते हैं। वो पार्टी में बने खाने की बात करते हैं। सिमोना अपनी सैंडल्स उतारती है। वहां पर उनका कुत्ता आता है। माइकल कहता है कि टीवी पर उसका मैच आने वाला है, इसलिए वो पार्टी से जल्दी घर आया है। सिमोना कहती है कि कुत्ते को घुमाने का टर्न माइकल का है, वो सुबह इससे घुमाने ले गई थी। माइकल सिमोना को कुत्ते को टहलाने को कहता है। वो कहता है कि रात के 11 बज रहे हैं। वो उसे ब्लॉक के आसपास ही टहला के जल्दी लेती आएगी। माइकल मैच देखने लगता है। दोनों में थोड़ी बहस होती है। सिमोना कुत्ते को लेकर चली जाती है। कुत्ता एक कार पर सुसु करता है। सिमोना कुत्ते को उठाती है और आगे बढ़ती है। वो देखती है कि कार में एक लड़का और लड़की इंटीमेट हो रहे हैं। वो उन्हें देखती हुई वहां से आगे बढ़ जाती है। कार वाली लड़की सिर उठाकर देखती है। वो लड़की मारिसा होती है। मारिसा सिमोना को अपनी तरफ देखता पाती है। वो कार से निकलकर भाग जाती है। मारिसा का बॉयफ्रेंड उसे रोकता रह जाता है, लेकिन मारिसा वहां से बिल्डिंग में भाग जाती है। सिमोना खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है। मारिसा का बॉयफ्रेंड सिमोना के पास आता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि यह सब उसकी गलती है, उसी की वजह से मारिसा भाग गई। वो सिमोना से कहता है कि वो बहुत सुंदर है।
सिमोना वहां से अपनी बिल्डिंग में भाग जाती है। मारिसा का बॉयफ्रेंड जबरदस्ती बिल्डिंग में आता है। बिल्डिंग में वो सिमोना का पीछा करता है। सिमोना दरवाजे से अंदर चली जाती है और ये सोचकर रिलैक्स होती है कि वो अंदर नहीं आएगा। तभी वो सिमोना को पीछे से पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ करके उसके कपड़े उतारने लगता है। वो वहीं रखी टेबल पर सिमोना को बिठाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। थोड़ी देर बाद सिमोना भी एक्साइट हो जाती है और उसका साथ देने लगती है। ऊपर माइकल टीवी देखता रहता है। एक्साइटमेंट में सिमोना से गेट का शीशा टूट जाता है और उसकी कलाई से खून बहने लगता है। फिर दिखाते हैं कि सिमोना बाथरूम में बैठी है। वो चेंज करके बेडरूम में आती है और माइकल के बगल में लेट जाती है। वो माइकल से पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करता है। माइकल कहता है कि ऑफ कोर्स वो उसे प्यार करता है। वो उससे पूछती है कि वो उसे कभी छोड़ेगा तो नहीं। वो माइकल से कसम खाने को कहती है। माइकल कसम खाता है और सिमोना से सोने को कहता है। चेंजिंग रूम में मूवी आती है और सिमोना को कॉफी देती है। सिमोना कॉफी पीने से मना कर देती है। मूवी कहती है कि लग रहा है सिमोना का उसके पति से झगड़ा चल रहा है। सिमोना क्लास के लिए तैयार होती रहती है। दोनों में माइकल और सिमोना के संबंध को लेकर बात होती है। मूवी कहती है कि जरूर माइकल उसे चीट कर रहा है। सिमोना कहती है कि वो माइकल को चीट कर रही है। वो मूवी को बताती है कि उस आदमी ने सिमोना के साथ कल सेक्स किया और उसके अंदर के पैशन को जगा दिया। सिमोना कहती है कि उसने कार में, बैक डोर में, यहाँ तक कि कीचड़ में भी सेक्स किया है, लेकिन इतना ज्यादा कभी एंजॉय नहीं किया। मूवी कहती है कि उसे लगता है कि धीरे धीरे सिमोना पागल हो रही है। सिमोना हंसती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी। वो कहती है कि उसकी लाइफ में माइकल के अलावा कोई नहीं है। सिमोना रफ कार चलाती है और कार को झाड़ियों में लाकर रोकती है। माइकल उससे पूछता है कि उसने कार यहाँ क्यों रोकी। सिमोना कहती है कि वो चाहती है कि माइकल उसके साथ कार में सेक्स करे। माइकल कहता है कि उसने बहुत सालों से ऐसा नहीं किया है। सिमोना उसे याद दिलाती है कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब वो उसे कार से गांव में लेने आता था और बिना कार रोके सीट को नीचे करके सेक्स करता था। सिमोना माइकल को एक्साइट करती है। माइकल कहता है कि यहाँ से गुजरता कोई भी हमें देख सकता है। वो सिमोना से ड्राइव करने को कहता है। सिमोना कार से उतर जाती है। माइकल कहता है कि वो रात में बेड पर उसके साथ सेक्स करेगा। सिमोना का मूड ऑफ हो चुका होता है और वो कार में दूसरी तरफ बैठ जाती है। तभी वहां पर दूसरी कार आती है। माइकल कहता है कि मैंने कहा था ना यहाँ कोई आ सकता है। माइकल और सिमोना रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। माइकल सिमोना को अपने काम के बारे में बताता है। सिमोना कहती है कि वो उसे बोर कर रहा है। सिमोना को वहां एक आदमी दिखता है। वो आदमी सिमोना को देखता रहता है। सिमोना भी उस आदमी में इंटरेस्ट लेती है। फिर दिखाते हैं कि एक औरत गाना गा रही है और सिमोना गाने को एंजॉय कर रही है। सिमोना माइकल को किस करती है। माइकल सिमोना से कहीं चलने को कहता है। वो दोनों पास में हो रही रिमोट कार रेस देखने बैठ जाते हैं। माइकल कहता है कि वो रिमोट वालों से मिलकर आ रहा है। सिमोना कहती है कि फिर वो पास में टहलने जा रही है। माइकल और सिमोना दोनों वहां से चले जाते हैं। सिमोना देखती है कि कुछ लोग शूटिंग कर रहे हैं। सिमोना वहां पहुंचती है। वहां पर रेस्टोरेंट वाला आदमी भी होता है। सिमोना उस आदमी को अट्रैक्ट करती है। वो आदमी बंदूक में गोली भरते हुए सिमोना को सेक्स का इशारा करता है। वो आदमी फायरिंग करके वापस देखता है तो सिमोना वहां से वॉशरूम की तरफ जाती होती है। दिखाते हैं कि कोई वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर रहा है। अंदर सिमोना अपना मेकअप सही करती होती है। रेस्टोरेंट वाला आदमी सिमोना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी बंदूक की नाल से सिमोना के ब्रेस्ट को छूता है। सिमोना एक्साइट होने लगती है। वो बंदूक की नाल से उसके नीचे छूता है। सिमोना क्रेजी होने लगती है। सिमोना अपनी स्कर्ट खुद ऊपर कर देती है और वो आदमी बंदूक की नाल उसके अंदर डालता है। सिमोना एंजॉय करने लगती है। वो आदमी बंदूक को सिमोना के मुंह के पास ले जाता है। सिमोना बंदूक की नाल के साथ ऑरल करने लगती है। वो आदमी सिमोना को नीचे झुकाता है। सिमोना उस आदमी का पैंट खोलकर ऑरल करने लगती है। वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है। सिमोना वहां से जाने लगती है तो वो आदमी सिमोना को किस करता है। माइकल और सिमोना कार से वापस आते हैं। दिखाते हैं कि सिमोना प्रोटीन की शूटिंग के लिए एरोबिक डांस कर रही है। शूट का डायरेक्टर उसकी बॉडी की तारीफ करता है और उसको कमर्शियल के लिए ऑफर देता है। सिमोना उसको मना कर देती है और वहां से चली जाती है। बारिश हो रही होती है। सिमोना अपनी बिल्डिंग के पास कार रोकती है। उसकी कार में डायरेक्टर जबरदस्ती बैठ जाता है और कहता है कि उसने जब से सिमोना को देखा है सो नहीं पाया है। सिमोना उससे कार से उतरने को कहती है। वो कहती है कि वो उसे तंग न करे। वो आदमी सिमोना की छतरी लेकर कार से उतर जाता है और सिमोना की तरफ का गेट खोलता है। वो सिमोना से कहता है कि उसके पास सिमोना से सड़क पर बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सिमोना उसका फोन काट देगी। सिमोना उससे अपनी छतरी लेती है। वो आदमी उसका हाथ चूम लेता है। सिमोना अपनी छतरी लेकर वहां से चली जाती है।
सिमोना कमरे में हेडफोन लगा कर म्यूजिक सुनती रहती है। कमरे में माइकल आता है। वो ट्रैफिक की वजह से बहुत थका होता है। सिमोना उसका सिर दबाती है। वो सिमोना को किस करता है। सिमोना वहां से कमरे में भागती है। माइकल उसके पीछे जाता है। सिमोना कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। माइकल उससे दरवाजा खोलने को कहता है। सिमोना अंदर खुद एक्साइट होती है और एंजॉय करती है। माइकल अपने कपड़े उतारता है। उसे वहां पड़ी एक मैगजीन दिखाई पड़ती है। वो मैगजीन उठाकर पढ़ने लगता है। सिमोना एक्साइट होकर दरवाजा खोलती है। वो माइकल को मैगजीन पढ़ता देखकर निराश हो जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर सिमोना अपनी जींस का बेल्ट खोलती है और जींस नीचे करती है। माइकल देखता है कि दरवाजा खुल गया है। वो कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि सिमोना अपनी उंगलियों से खुद ही मस्ती कर रही है। वो सिमोना से कहता है कि क्या वो उसके साथ सेक्स कर सकता है। सिमोना कहती है कि वो खुद से ही कर सकती है, उसे माइकल की जरूरत नहीं है। माइकल उसके पास आता है। पहले सिमोना माइकल को मना करती है, लेकिन बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। सिमोना कॉकटेल बनाती होती है, तभी फोन की घंटी बजती है। सिमोना फोन उठाती है। फोन पर डायरेक्टर होता है। वो कहता है कि वो जानता है कि सिमोना इस समय अकेली है, वो उससे मिलना चाहता है। सिमोना उससे जाने को कहती है। वो मिलने की जिद करता है। सिमोना फोन काट देती है। रिंग फिर बजती है। डायरेक्टर लगातार रिंग बजाता है। सिमोना परेशान हो जाती है। रिंग बजनी बंद हो जाती है तो वो टेरेस बजाकर नीचे देखती है। उसको नीचे डायरेक्टर नहीं दिखता है। सिमोना कमरे में वापस आती है और ड्रिंक पीती है। दरवाजे की घंटी बजती है। डायरेक्टर दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो दरवाजा नॉक करने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक होना बंद हो जाता है। सिमोना दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर डायरेक्टर खड़ा होता है। वो सिमोना को गिफ्ट देता है। सिमोना दरवाजा बंद कर देती है। माइकल गेम खेलता रहता है और सिमोना डिनर लगाती रहती है। माइकल बताता है कि उसका कोई नया फ्रेंड आने वाला है। सिमोना कहती है कि इसका मतलब ये सरप्राइज पार्टी है, क्योंकि वो आने वाले मेहमानों को नहीं जानती है। माइकल बताता है कि वो एक डायरेक्टर है जो कमर्शियल फिल्मों की शूटिंग करता है। सिमोना पूछती है कि उसका नाम क्या है। माइकल कहता है कि उसका नाम सोजाटी है। सिमोना कहती है कि तुम हमेशा गलत काम करते हो। वो कहती है कि सोजाटी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। सिमोना गुस्सा होती है। तभी डोरबेल बजती है। माइकल दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर सोजाटी और वेलोरिया होते हैं। सोजाटी सिमोना को अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। सिमोना अपना नाम बताती है। सोजाटी उसको वही गिफ्ट देता है जो पहले दे रहा था। सोजाटी की बीबी गेम देखती है और गेम खेलने बैठ जाती है। माइकल भी उसके पास बैठ जाता है। माइकल सबके लिए कॉकटेल बनाता है। सोजाटी सिमोना से पूछता है कि वो क्या करती है। सिमोना जवाब नहीं देती है। माइकल बताता है कि सिमोना एरोबिक क्लास लेती है। सिमोना किचन में आइस लेने चली जाती है। किचन में सोजाटी भी आ जाता है। वो पीछे से सिमोना को पकड़ लेता है और कहता है कि वो समझ गया है कि सिमोना किस तरह की औरत है। उसे फूल की जरूरत नहीं है, उसे जबरदस्ती लेने की जरूरत है। सिमोना किचन से बाहर आती है। सिमोना और वेलोरिया सिर पर बुक रख के मॉडलिंग करती हैं। माइकल और सोजाटी उन्हें देखते हैं। सिमोना के सिर से बुक गिर जाती है। वेलोरिया कहती है कि वो जीत गई है। सिमोना माइकल के बगल में बैठ जाती है और ड्रिंक करती है। माइकल कॉकटेल बनाने के लिए उठता है। वेलोरिया भी उसके साथ कॉकटेल बनाने जाती है। सिमोना वहां से उठकर बुक सही करने लगती है। सोजाटी उसके पीछे जाता है। वो सिमोना से वहां लगी पेंटिंग के बारे में बात करता है जिसमें सेक्स की पोजीशन होती है। वो कहता है कि उसे ये पेंटिंग पसंद है। सिमोना कहती है कि इस पेंटिंग को उसने चूज नहीं किया है। वो कहती है कि इसे उसके पति की दोस्त इंडिया से हमारे लिए गिफ्ट लाई थी। सोजाटी कहता है कि फिर भी वो इंस्पायर नहीं हुई। वो सिमोना का हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पर रखता है। सिमोना अपना हाथ छुड़ाना चाहती है, लेकिन सोजाटी हाथ नहीं छोड़ता। सिमोना कहती है कि वो उसका हाथ छोड़ दे, नहीं तो वो शोर करेगी। सोजाटी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो शोर करेगी। वो कहता है कि उसे अपने पति को बताना चाहिए था कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन उसने नहीं बताया। वो कहता है कि वो जरूर उससे सेक्स करना चाहती है। वेलोरिया उन्हें बुलाती है। सिमोना और सोजाटी वहां जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि रात हो गई है और ये लोग कार से कहीं जा रहे हैं। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वेलोरिया नशे में होती है, जिसको सोजाटी सहारा देता है। वेलोरिया को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है। सोजाटी कॉफी का ऑर्डर देता है। सिमोना वहां से निकलकर रेस्टोरेंट के पिछवाड़े में जाती है। सोजाटी भी उसके पीछे जाता है। वो सिमोना को पीछे से पकड़ लेता है और उसको दीवार पर झुकाता है। वो सिमोना को वहां पर टंगे जालों में बांध देता है। सोजाटी पीछे से सिमोना के कपड़े उठाता है। वो उसकी पैंटी उतारकर अपनी जेब में रखता है और उसके हिप पर किस करने लगता है। सिमोना उसे छोड़ने को कहती है। सोजाटी कहता है कि वो अपने पति को मदद के लिए बुलाए। रेस्टोरेंट में वेलोरिया कॉफी पीती है। माइकल भी शॉपकीपर से कॉफी मांगता है और उससे बात करता है। इधर सोजाटी सिमोना के साथ इंटीमेट होता रहता है। सिमोना भी एंजॉय करती है। तभी वहां उन्हें खोजता माइकल आ जाता है। सोजाटी सिमोना का मुंह पकड़ लेता है और सेक्स करता रहता है। सिमोना सोजाटी का हाथ अपने मुंह से हटाती है और चिल्लाती है। माइकल वहां आ जाता है और उन्हें इंटीमेट होते देख लेता है। सोजाटी वहां से भागता है। माइकल उसका पीछा करता है। वो सोजाटी को पकड़ लेता है और मारने लगता है। सिमोना माइकल को रुकने को कहती है। सोजाटी गिर जाता है। माइकल सोजाटी की जेब से सिमोना की पैंटी निकाल लेता है। वो सिमोना के पास आता है और उसे भी मारता है।
सोजाटी वहां से भाग जाता है। सिमोना के मुंह से खून निकलने लगता है। माइकल कहता है कि वो उसे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता है। वो उसके मुंह पर उसकी पेंटी फेंकता है और गुस्से में वहां के एक बेंच पर बैठ जाता है। सिमोना जमीन से उठती है और बेंच पर बैठ जाती है। वो अपने पेंटी से अपने चेहरे का खून साफ करती है। फिर दिखाते हैं कि सुबह हो गई है। माइकल और सिमोना उसी जगह बेंच पर बैठे हुए हैं। सिमोना वहां से उठकर चली जाती है। माइकल उसको जाता देखता रहता है। मूवी सिमोना को खुशते हुए ऊपर कमरे में आती है। कमरे में सिमोना सोई होती है। वो सिमोना को फिर से एरोबिक क्लास लेने को कहती है। सिमोना कहती है कि उसका मूड नहीं हो रहा है। मूवी कहती है कि वो एक हफ्ते से इसी कमरे में है। मूवी कहती है कि वो गिल्टी फील कर रही है क्योंकि वो सिमोना की मदद नहीं कर पा रही है। सिमोना अपने किए पर पछताती है। वो कहती है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, उसे पता नहीं क्या हो गया था। वो कहती है कि उसने माइकल को धोखा दिया है। मूवी कहती है कि वो माइकल को जानती है, वो उसके लिए वापस आएगा। तभी वहां माइकल का फोन आता है। वो माइकल से बात करती है और फोन सिमोना को दे देती है। सिमोना फोन पर माइकल से बात करती है। माइकल फोन काट देता है। मारिसा माइकल से सिमोना के बारे में पूछती है। माइकल कहता है कि वो फिर से बैचलर है। वो मारिसा से डिनर के लिए पूछता है। मारिसा तैयार हो जाती है। सिमोना एरोबिक की क्लास लेती है। क्लास के बाद वो घर पर बैठकर म्यूजिक सुनती है और मैगजीन पढ़ती है। वहां पर मूवी आती है और उसे एक ड्रेस दिखाती है। वो सिमोना को ड्रेस पहनने को कहती है। सिमोना कहती है कि उसका मूड नहीं है। मूवी कहती है कि वो उसे थिएटर ले जाना चाहती है। वो कहती है कि लड़कों ने टिकट भी ले लिया होगा। सिमोना लड़कों के बारे में पूछती है। मूवी कहती है कि सिमोना केवल जॉर्जियो के बारे में जानती है, जो कई बार क्लास में आ चुका है। वो जूलियो के बारे में बताती है, जो कि गैनोलॉजिस्ट बनने वाला है। मूवी सिमोना को एक कोट देती है और कहती है कि बहुत जल्द वो जॉर्जियो के साथ बेड पर जाने वाली है। मूवी सिमोना को साथ चलने की जिद करती है। सिमोना चलने के लिए तैयार हो जाती है। सिमोना थिएटर में पोस्टर देखती होती है। उसके पीछे एक आदमी आता है। वो आदमी मूवी का फ्रेंड जूलियो होता है। वो सिमोना से बात करता है। दोनों कुछ खाने का प्लान करते हैं। सिमोना कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए। जूलियो मूवी को बताने जाता है। मूवी और जूलियो किस कर रहे होते हैं। जूलियो उनको अपने प्लान के बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। जूलियो बाहर आता है तो उसे सिमोना नहीं दिखती है। दिखाते हैं कि सिमोना बर्गर खाती सड़क पर अकेली जा रही है। एक आदमी कार से आता है और सिमोना से उसका रेट पूछता है। सिमोना कुछ नहीं बोलती है, वो चलती जाती है। वो आदमी कहता है कि वो उसे डबल देगा। सिमोना चलती जाती है। वो आदमी पूछता है कि क्या बात है, पिछले क्लाइंट ने उसके गले तक डाल दिया था क्या। वो आदमी कार से उतरता है और सिमोना के पीछे दौड़ता है। सिमोना वहां से भागती है। आदमी वापस चला जाता है। सिमोना टैक्सी से माइकल के फ्लैट पर उतरती है। माइकल मारिसा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। सिमोना दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सिमोना का कुत्ता दरवाजे के पास जाकर भौंकने लगता है। मारिसा पूछती है कि कुत्ते को क्या हो गया है। माइकल कहता है कि उसे नहीं मालूम। मारिसा कहती है कि वो देखकर आती है कि कुत्ते को क्या हो गया है। माइकल सेक्स बीच में रोक के कुत्ते को देखने जाता है। मारिसा अपने कपड़े पहन लेती है। सिमोना को अंदर से माइकल और मारिसा की आवाज आती है। मारिसा कहती है कि वो घर जा रही है। उनकी बात सुनकर सिमोना सीढ़ियों पर छुप जाती है। मारिसा घर से बाहर निकलती है। माइकल उसको अपने साथ सोने को कहता है। मारिसा कहती है कि कल उसका एग्जाम है और उसको पढ़ना है। वो कहती है कि वो उससे जल्दी फिर मिलेगी। उनकी बात सिमोना सुनती रहती है। मारिसा वहां से चली जाती है। माइकल कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। सिमोना नीचे उतरती है और वहां से चली जाती है। माइकल ड्रिंक करता है और सिमोना से इंटीमेट होने के बारे में सोचता है। वो कार से मूवी के घर पहुंचता है। सिमोना घर के सामने चेयर पर बैठी होती है। माइकल सिमोना को देख लेता है। सिमोना कहती है कि वो चाबी घर में ही भूल गई थी और मूवी का वेट कर रही है। माइकल कहता है कि रात में सड़क पर रहना खतरनाक है। सिमोना कहती है कि ये उसने तब क्यों नहीं सोचा जब उसने उसे रात में घर से निकाल दिया था। माइकल कहता है कि वो उसे लेने आया है। सिमोना कहती है कि वो उसे भूल जाए। वो कहती है कि उसने माइकल के लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। सिमोना कहती है कि वो मारिसा के साथ रहे। सिमोना कहती है कि मारिसा जवान है और अवेलेबल है, वो मुझसे अच्छी वाइफ बनेगी। माइकल गुस्से में वहां से कार बैक करता है और फिर सड़क के बीच में कार रोक देता है। तभी वहां एक कार रुकती है जिसमें से मूवी उतरती है। दोनों वहां से बिल्डिंग में चली जाती हैं। माइकल भी वहां से चला जाता है। जूलियो और सिमोना रेस्टोरेंट में होते हैं। जूलियो सिमोना को अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है। सिमोना पूछती है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है।
जूलियो कहता है कि उसे मूवी ने बताया है कि तुम्हारा अपने पति से ब्रेकअप हो गया है। सिमोना कहती है कि उसने अपने पति को कई बार चीट किया है। जूलियो कहता है कि जिसके लिए तुम अभी तक गिल्टी फील कर रही हो, वो कहता है कि अब तुम जो कुछ करना चाहो उसके लिए आजाद हो। जूलिया सिमोना को अपने ऑफिस में लाता है। वो सिमोना को एग्जामिनेशन रूम में भेजता है। सिमोना एग्जामिनेशन रूम में जाकर अपनी पेंटी उतार देती है और चेयर पर लेट जाती है। अगले दिन माइकल सिमोना से मिलता है। दोनों में बात होती है। माइकल सिमोना से वापस चलने को कहता है। सिमोना जाने से मना कर देती है। माइकल कहता है कि जो कुछ हुआ वो उसे भूल चुका है। सिमोना कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां से चली जाती है। माइकल उसको रोकता है और कहता है कि उसे लगता है कि सिमोना रोज सेक्स कर रही है। वो पूछता है कि वो किसके साथ सेक्स कर रही है, सोजाटी के साथ या किसी और के साथ। सिमोना कहती है कि इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सिमोना जूलियो के चैम्बर में जाती है। वो जूलियो से कहती है कि वो एग्जामिनेशन करवाना चाहती है। सिमोना एग्जामिनेशन टेबल पर बैठती है। जूलियो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। सिमोना कहती है कि वो अपनी आईयूडी निकलवाना चाहती है। आईयूडी प्रेगनेंसी रोकने की डिवाइस होती है जो औरतों के गर्भाशय में डाली जाती है। जूलियो पूछता है कि अब वो बेबी चाहती है। सिमोना हाँ कहती है। सिमोना घर की सीढ़ियां चढ़ती है। कोई उसका पीछा करता है। सिमोना भागती हुई घर में आती है और कोई आदमी उसके पीछे घर में घुस जाता है। वो आदमी सिमोना के साथ रेप करता है। सिमोना के साथ रेप करने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। सिमोना उठकर रोती है। उसको जमीन पर पड़ा माइकल का लॉकेट मिलता है। अगले दिन सिमोना कार से कुछ सामान लेकर माइकल की बिल्डिंग में जाती है। माइकल फ्लैट में आता है और टेबल ठीक करता है। सिमोना म्यूजिक बजाती है। माइकल सिमोना के पास आता है। सिमोना माइकल को उसका लॉकेट उसके गले में पहना देती है। दोनों गले लग जाते हैं। वो माइकल को चेंज करके आने को कहती है। दोनों ड्रिंक करते हैं। सिमोना बाथरूम में कंघी कर रही होती है। माइकल वहां आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। माइकल एक चादर उठाकर सिमोना के ऊपर डालता है। दोनों एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।